हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि एक मॉक टेस्ट की तैयारी देख रहे हैं। यानी कि हम अपनी तैयारी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री की तैयारी देख रहे हैं। तो आपको टीजीटी और पीजीटी में जो हिस्ट्री है और पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देख रहे हैं और आपके लिए एक बेहतर तैयारी का ऑप्शन मिलेगा। इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप जितनी तैयारी कर रहे हैं, आप रोज़ रट रहे हैं, क्वेश्चन रोज़ याद कर रहे हैं, पर आपके मॉक टेस्ट में ही पता चलता है आप कितने पानी में हैं। तो चलिए, आज हमारा तीसरा सेशन है। तीसरी वीडियो मिलेगी आपको और आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपको बताने हैं, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और वही सब चीज़ें पुरानी, यानी कि 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन में और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और आलमगिरीपुर। चलिए, टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। एक चीज और बताइए मुझे, आलमगिरीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश वाले बिल्कुल बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा, सॉरी अभी देखते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल, नीला, पिंड और नीला। तो नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आप जो मिट्टी के बर्तन हैं, यानी कि मिट्टी का जो पॉट है, यानी कुछ भी बर्तन मान लीजिए, उस पर काले रंग का जो पेंट है वो कौन सी सभ्यता करती थी? अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये जरूर बताया होगा आपको कि कौन सी सभ्यता उस मिट्टी के बर्तन पर काले कलर का पेंट करती थी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 43। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? यानी कौन सी उसमें आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आर्य ऐतिहासिक काल। तो आपका आंसर होगा, बताइए। ये अर्ध ऐतिहासिक होगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। 44वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में अवस्थित निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यानी कहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं? सीधे सीधे हिंदी इतनी टफ भी नहीं है और आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बिल्कुल ही सीधे सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से कुएं के साक्ष्य मिले, तो इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं मिलता, सीधा सीधा वो क्वेश्चन मिलता है घुमा फिरा के, यानी कि राउंड 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 करके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और राउंड राउंड करके ही आपको आंसर भी देना होता है। तो इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए। सॉरी, तो सीधे सीधे कहां से मिले हैं कुएं के अवशेष? आपको पता ही होगा, वो है मोहनजोदड़ो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है?
दयाराम साहनी और बैनर्जी, जॉन मार्शल, इनमें से सीधे सीधे आपको बिल्कुल आपके आंखों के आंसर सामने होगा, तो आप बताइए। चलिए जल्दी बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने जब फर्स्ट वीडियो हम देख रहे थे तो आपने नाम सुना होगा डी साहनी, या कहीं आपको डी साहनी लिखा मिल जाए, यानी कि डी डॉट साहनी, दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, इन दो का नाम बिल्कुल आप रट लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कई बार पूछा जाएगा, यानी कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है तो इनका नाम आता है। और सन क्या है, 1921 वाली चीज किसके लिए, यानी कि रेल लाइन की बिछाने के लिए 22-23 मिले, 22-23 मिले, 21-22 मिले, कंबाइंड मिले 21-22, 22-23, 21-23, इस तरह के जो कंबाइंड है, या फिर 21 मिले। तो ये ध्यान में रखना कि 21 जो रेल लाइन बिछ रही थी उस टाइम की बातें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सॉरी रंगपुरा जो इसके समकालीन थी वो कहाँ है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो टाइम खत्म हो गया आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की इसका 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, यानी कि को किसने करी थी, लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल और लाई क्लाइड। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। बिल्कुल नाम याद रखना, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल और राखलदास बैनर्जी। ये इस तरह के नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और हर हालत में याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इन नामों को याद नहीं रखते हैं तो आपका एक तरह से बैंड बज जाएगा, जिसे कहते हैं बैंड बजना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यानी कि आज का 8वां क्वेश्चन। निम्न में से किस पशुओं की आकृति जो मोहरों पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो यानी कि ऑप्शन क्या है, घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने देखा होगा कि सेकंड नंबर की वीडियो में हमने बताया भी है बैल, और 5 तो 6 एनिमल और टाइप ऑफ एनिमल पूछा जाए तो 5 है, यानी कि 5 है, 2 बकरियों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्म में, कर्मकांड में, इसका आंसर ये जो ऑप्शन है, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो किस में विश्वास करते थे, अभी देखते हैं, यज्ञ प्रणाली में। तो आपको बताइए आंसर, आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मातृशक्ति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता तट
पर स्थित नहीं है? सुरकोट, द लोथल, बालिकोट और कोट दीजिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे इसके 4। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोट दीजिए। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, डी हो जाएगा इसका आंसर, कोट दीजिए। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, मैंने अन्नागार वाला क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से मिला है? सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा विशाल स्नानागृह, यानी कि विशाल स्नानागृह। आपने विशाल स्नानागृह एक तरह से, जैसे आपने बावड़ी देखी होगी कि इधर से भी उतरने का है, इधर से भी उतरने का है, इधर से भी उतरने का है, यानी कि इधर से भी उतरने का है। तो इस तरह का कुछ कुछ विशाल स्नानागृह होता था इनका। एक तरफ से पानी निकलने का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन्होंने स्नानागृह बनाए हुए थे। अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी एक तरह से मान लीजिए स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग पूल के भी उन्नत तकनीक, जबकि उस टाइम पे मशीनरी नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए कहीं कहीं आपने सुना होगा जो पुराना व्यक्ति होता है, यानी कि एजेड आदमी जो होता है, उससे ज्ञान ज़्यादा होता है। धूम में बाल सफ़ेद नहीं करता, उसे ज्ञान होता है। आज की तकनीक हमारे, भले ही हम चांद पे पहुँच गए, पर हमें बहुत सी चीज़ें आज भी नहीं पता है। अगर विज्ञान इतना ही तकनीक और क्या नाम अपने विज्ञान के दम पर कूदता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत सारी पुरानी सभ्यताओं की आज तक हम भी प्रमाण नहीं पढ़ सके हैं। तो इसलिए विज्ञान को, भले ही हम विज्ञान मानते हैं, पर विज्ञान भी आज के ज़माने में भी 40% 30% तक ही सीमित है। उसके बाद ही ईश्वर, जिसे हम गॉड कहते हैं, सुपर पावर, या फिर पुरानी जो सभ्यताएं, उन्हें हम मान सकते हैं। जो उन्नत तकनीक, पिरामिड, गीज़ा का पिरामिड है, या फिर इस तरह की सभ्यताएं हैं, ये इतनी उन्नत तकनीक की है कि अगर आज है और आज की सब चीज़ें भी देख चले, तो उस तरह की चीज़ें अभी भी नहीं बना सकते ऐड कर दो टाइम। तो कहीं ना कहीं उस तरह से उस टाइम पे जो लोग थे, उस तकनीक के मामले में, ज्ञान के मामले में भी और विज्ञान के मामले में भी बहुत आज से भी लाखों टाइम या फिर लाखों मेमोरेबल ज़्यादा माने जाते या ज्ञान के माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कमल पुष्प क्या करती, गोलाकार, ग्रिड और त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो इसका आंसर होता है ग्रिड पद्धति। बिल्कुल, आपको ये तो 6ठी 7वीं की किताब में मिल जाएगा। अगर आप 6ठी 7वीं की SCERT या NCERT की पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो 6ठी 7वीं की NCERT या SCERT पढ़ लीजिए। ग्रिड पद्धति से ही इनकी नाली और इनके सब चीज़ें लेके चलते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यानी कि 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है और बनावली से क्या मिला है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आंसर इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको
चीज़ों का पता भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ें पता नहीं होंगी तो आगे जाके दिक्कत भी हो सकती है। सीधे सीधे आंसर डालना और उसका लेके चलना अलग बात है। देखिए, लोथल में हमें क्या मिला है, गोदी बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कालीबंगा में क्या मिला है, जुते हुए खेत। धोलावीरा में क्या मिला है, धोलावीरा में हमें मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 सीन वाला शिलालेख। ये देखिए, ऐसे नीचे कर लेते हैं, शिलालेख, और ये चिन्ह होगा यहाँ पर, ये होगा चिन्ह। और बनावली में क्या मिला है, पक्की ईंट की बनी हुई हल्की आकृति। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे कहाँ से क्या मिला है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए दिक्कत का कारण बनता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में पूर्णतः अंकित नहीं है पूछा है। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं है कौन से, शेर, हाथी, बैल, बाघ। टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना, चांदी, तांबा। ये होगा तांबा और कांस्य, मिसप्रिंट है, तांबा और कांस्य, टीन और सीसा और लोह, यानी कि इन चार में से आपको बताना है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए। तो सीधे सीधे जब हम वीडियो देख रहे थे, यानी कि आप ऊपर भी पढ़ते हुए आए होंगे, लोह से वो अपरिचित थे, यानी कि लोह से वो अपरिचित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, 56 का क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में यमक, इसमें युगल होगा, युगल, यानी कि युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है युगल वाला। युगल युगल सभागृह, जो एक तरह से दफनाने की परंपरा, एक साथ कई आदमियों को युगल वाली, तो वो कहाँ से मिली है उसके बारे में पूछा है। तो इसका टाइम हो गया खत्म, और आपका आंसर है लोथल। इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यही लगाइए, क्योंकि ये कई बार, यानी कि 100 बार में से आपको 90 कुछ बार क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए कपास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुए किस ग्रीक या यूनान के लोग हैं, यानी कि कपास उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुए, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। ये है इसका क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा सैंडोर। इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मिसप्रिंट है। वैसे इसका आंसर होगा, अगर आप लेके चले, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सैंडन।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दाइमाबाद और बनावली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इनमें से बताइए क्या है आंसर। टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद, यानी कि दाइमाबाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। तो कोट में आपको बताना है 1 2 3, 1 2 1 3 2 1। टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, सॉरी ए बी सी। ऑप्शन नंबर, चांदी का भी, टीन का भी है, सोने का भी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के, ईरानी, दक्षिणी भारत और बलूचिस्तान। तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। टाइम स्टार्ट होता है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हिंदकुश क्षेत्र के बदख्याश, यानी कि हिंदकुश वाला जो क्षेत्र है उससे करते थे। ठीक है बच्चों, जो ये जो 60 मतलब यानी कि हम जो अभी 60 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से 20 क्वेश्चन हमने उनका जो फायदा है आपको मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि आप अपनी तैयारी करिए। आपको 20 क्वेश्चन में से आपको थोड़े थोड़े, अगर मैं 100 क्वेश्चन डाल दूँ और आप 100 क्वेश्चन का टाइम निकाल पाएँ तो दिक्कत होगी। और थोड़ा सा हम इसमें समझ भी लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से। अगर आप पता ही नहीं चल पाए, क्वेश्चन बताओ 10 सेकंड का टाइम दो और फटाफट, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी दिक्कत भी दे सकती है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। भले ही हम कितना भी पढ़ लें, पर थोड़ा सा जब एक बार रिकॉल होता है तो उसे ज़्यादा समझ पाते हैं। आशा करता हूँ